आजकल किसी भी बीमारी की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत छोटे बच्चों को या यंग एज में ही लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हीं में से एक है जोड़ों में दर्द। आजकल बहुत ही कम जनरेशन में ही लोगों को कमर में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना बहुत ही आम समस्या हो चुकी है। पर आखिर इसका कारण क्या है और इसके लिए हम लोग कौन सी आयुर्वेदिक चीज़ें जो कि हम लोग अपना सकते हैं? क्योंकि आखिर आप कब तक दवा खाएंगे? अपनी दवा को छोड़ करके मैं आज इस वीडियो में आपके यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए जो आयुर्वेदिक इलाज लेकर आई हूँ उसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके घर में बहुत आसानी से होंगी। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके यूरिक एसिड जो कि बढ़े हुए लेवल से उनको कम करने में बेहद कारगर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना आजकल बहुत ही आम बात हो चुकी है। पर आखिर इसका रीज़न क्या है? क्योंकि पहले तो लोग जब बूढ़े हो जाते थे तो बुढ़ापे की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से या एथलीट्स ऐसे लोगों को ही हाथ पैर में दर्द होता था। पर आजकल बहुत ही कम एज में छोटे बच्चे हो गए, यंगस्टर्स हो गए, इन सभी लोगों को हाथ पैर में, जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना रोजमर्रा की बातें हो चुकी हैं। पर आखिर इसे हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपनी डाइट के थ्रू और कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना है और उसे शामिल करके आप आसानी से अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल्स को कम कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक चीज़ें ऐसी हैं जिनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये सारी चीज़ें आपके घर में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होंगी। बस आपको इसे डेली जितनी क्वांटिटी में जिस टाइम में बताऊंगी उस टाइम से आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और फिर देखिए आपका जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है वो कितनी जल्दी ठीक हो जाता है। पर बेसिकली ये यूरिक एसिड है क्या? एक्चुअली जब आप लोग के बॉडी में प्रोटीन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है या आप लोग का जब बॉडी फिल्टर नहीं होता, डिटॉक्स नहीं होता है, तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ये हमारे ब्लड के थ्रू जाने लगते हैं और जा करके जोड़ों में जमा होने लगते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में जमा होते हैं। और ये क्रिस्टल्स आगे चल करके जोड़ों में जो बॉन्डिंग होती है उसके बीच में गैप कर देते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। और जब ये क्रिस्टल्स और भी बड़े फॉर्म होने लगते हैं तो ये स्वेलिंग बाहर आ जाती है, मीन्स बाहर इन्फ्लामेशन आना, रेडनेस आना, ये सब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की वजह से होता है। पर आप इसे नेचुरल डाइट के थ्रू बहुत ही आसानी तरीकों से कम कर सकते हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने का एक रीज़न आपका वेट भी होता है। अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है, फिर चाहे आप बच्चे हो या जवान हो, तो आपको सबसे पहले अपने वेट को कम करने की ज़रूरत है। पर वेट को कम करने के लिए आर्टिफिशियल प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको आर्टिफिशियल प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग को वेट लॉस करना है तो नेचुरल प्रोटीन लीजिए और हेल्दी चीज़ें डाइट में लीजिए ताकि आपका वेट लॉस हो सके। बट अगर आपका वेट नॉर्मल है फिर भी आपके यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़े हैं जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो मैं आयुर्वेदिक जो नुस्खे लेकर आई हूँ उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर देखिए कि आपका यूरिक एसिड लेवल कितनी जल्दी कम हो जाता है। पहला नंबर आता है आयुर्वेदिक में काली किशमिश का। आप लोगों ने ग्रीन किशमिश या येलोइश किशमिश आपने कई बार देखी होगी, पर काली किशमिश एकदम अलग होती है। जिन लोगों को हाई यूरिक एसिड की परेशानी होती है उन्हें अपनी डाइट में काली किशमिश को ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे गठिया और हड्डियों की जो डेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसके लिए आपको करीब 10 से 15 किशमिश को पानी में भिगो देना है रात में, और फिर सुबह इस पानी को पीना है और किशमिश को अच्छे से च्यू करके खा लेना है। और फिर इससे आपका यूरिक एसिड 1 महीने के अंदर बहुत जल्द कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको सौंठ और हल्दी का पेस्ट बना करके लगाना है। इसमें आपको सूखी हुई अदरक मीन्स सौंठ और हल्दी आपस में पीस करके उसको हल्का सा गर्म करके उसको अच्छे से चला करके आपको इसका एक पेस्ट बना लेना है। और जिस जगह आपका यूरिक एसिड की वजह से इन्फ्लामेशन है या सूजन है या दर्द है, उस जगह आपको ये पेस्ट लगा कर कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। ये दोनों मिल करके आपकी जिस जगह दर्द हो रही होगी उस दर्द को खींच लेंगे और बहुत जल्द आपकी यूरिक एसिड की वजह से जिस एरिया में जो सूजन है उसको भी कम करेंगे और उसके क्रिस्टल्स को भी गलाने में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का गुगुल। हड्डियों और जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों के लिए ये गुगुल कारगर आयुर्वेदिक उपाय है। गुगुल खाने से जोड़ों का दर्द, सूजन ये सब बहुत आराम से ख़त्म हो जाता है। बाज़ार में आपको बहुत सारे टाइप के गुगुल मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसकी गोलियां भी ले सकते हैं, इससे बने हुए काढ़े को भी ले सकते हैं या इसके चूरन को भी ले सकते हैं। आपको मार्केट में इसकी बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी। अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं, पर ये आपकी यूरिक एसिड को कम करने में बहुत हेल्प करेगी। गूगल की तय है एक पुनर्नवा।
पुनर्नवा भी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका आपको काढ़ा बनाकर लेना है या इसका पाउडर फॉर्म भी आता है, उसको फाँक करके लेना है। ये आपके जोड़ों के दर्द में और सूजन दोनों में बहुत आराम देगी। पुनर्नवा जो यूरिन के थ्रू जो यूरिक एसिड होता है उसको बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है, साथ ही में आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल देता है। इसका यूज़ करने से यूरिक एसिड की वजह से जो आपको स्वेलिंग इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और आपको ये काढ़ा सुबह खाली पेट लेना है। नेक्स्ट एंड लास्ट आयुर्वेदिक उपाय है गुडुचि। गुडुचि भी एक तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसका इंटेक करने से पित्त की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। वात दोष में भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। गुडुचि खाने से खून में से यूरिक एसिड की मात्रा कम होने लगती है और जोड़ों के दर्द और सूजन में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलने लगता है। पर ये गुडुचि क्या है? ये गुडुचि है आप लोग का गिलोय। गिलोय की डंडी को आपको पानी में बॉईल करके पीना है सुबह और शाम दोनों टाइम। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती और आपके जोड़ों में दर्द या सूजन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत जल्द कम हो जाती। इसलिए आपके आसपास गिलोय के काफ़ी अच्छे पेड़ होंगे। आप उस पेड़ को कट करके उसकी जो छाल होती है, उसकी जो पत्ती होती है या जो उसके तने होते हैं, उससे काढ़ा बना करके अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक नुस्खे, इनमें से कोई भी नुस्खा आप अपना सकते हैं और अपने यूरिक एसिड के जो बढ़े हुए लेवल्स है उनको नॉर्मल कर सकते हैं, जिससे कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं या जो यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़े हैं वो सब आसानी से कम हो जाएंगे और आपका जोड़ों का दर्द, जोड़ों में इन्फ्लामेशन होना, रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेरे इन नुस्खों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट्स को मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।